जीन पियाजे का सिद्धांत, एक कहानी जो सीटेट में पूरे नंबर दिला सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक 2 साल का बच्चा और एक 12 साल का बच्चा एक ही चीज को अलग अलग तरीके से क्यों समझते हैं? यही सवाल स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने पूछा था। पियाजे कहते हैं कि बच्चे छोटे वयस्क नहीं होते, बल्कि हर उम्र में उनका सोचने का तरीका बदलता रहता है। उन्होंने बच्चों को छोटे वैज्ञानिक कहा क्योंकि वे अपने अनुभवों से खुद सीखते हैं। जब बच्चे के दिमाग में किसी चीज के बारे में एक मानसिक तस्वीर बन जाती है तो उसे मानसिक ढांचा या इंग्लिश में स्कीमा कहते हैं। मान लीजिए बच्चा जानता है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं। अब अगर वो बिल्ली को देखकर उसे भी कुत्ता कह दे तो नई जानकारी को पुराने ज्ञान में फिट करने की इस प्रक्रिया को अंगीकरण या इंग्लिश में असिमिलेशन कहते हैं। लेकिन जब उसे समझ आता है कि बिल्ली और कुत्ता अलग अलग जानवर हैं और उसे अपना पुराना ज्ञान बदलना पड़ता है तो इसे समायोजन या इंग्लिश में अकोमोडेशन कहते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चा वातावरण के अनुसार खुद को ढालता है, जिसे अनुकूलन या इंग्लिश में अडैप्टेशन कहते हैं। और जब उसके ज्ञान में संतुलन बन जाता है तो उसे संतुलन या इंग्लिश में इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। इसके बाद पियाजे ने बच्चों के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। पहली है संवेदी गत्यात्मक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि है वस्तु स्थायित्व या इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परमानेंस। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। यहाँ बच्चा कल्पनाएं करता है और तेजी से भाषा सीखता है। वो लकड़ी की छड़ी को घोड़ा समझ सकता है, जिसे प्रतीकात्मक चिंतन या सिंबॉलिक थिंकिंग कहते हैं। इसी अवस्था में बच्चा अहं केंद्रता दिखाता है, यानी उसे लगता है कि दुनिया वही देख रही है जो वो देख रहा है। साथ ही वो केंद्रीकरण यानी सेंट्रेशन करता है, यानी केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। अब बच्चा तर्क करना शुरू करता है। वो समझ जाता है कि गिलास का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती। इसे संरक्षण या इंग्लिश में कंजर्वेशन कहते हैं। वो वस्तुओं को समूहों में बांटना सीखता है, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। चीजों को क्रम में लगाना क्रमबद्धता कहलाता है और किसी क्रिया को उल्टा समझना पुनर्वर्तनीयता कहलाता है। अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष और उससे अधिक होती है, जहां बच्चा अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित करता है और काल्पनिक तथा वैज्ञानिक तरीके से सोच सकता है। अब पूरी थियरी को सिर्फ 4 शब्दों में याद रखिए: